स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.11 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और सबसे पहले उस लेक्चर की जानकारी होती रहे। तो हमारे इस चैनल पर 9th to BSc तक लेक्चर होंगे, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो ये हमने पुनः लिख लिया सॉल्यूशन के लिए। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है, इसमें यूज करेंगे आप अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -a to a f of x dx इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई होती है और जो -a है यहाँ शून्य हो जाता है और ये ऐसी ही लिमिट रहती है और f of x dx, और इसी का मान 0 भी होता है। लेकिन ये कब 0 होता है ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो आइए आपको समझाते हैं। इसका मान 0 भी होता है। ये कब होता है, जब f of -x इज इक्वल टू f of x प्लस हो जाता है, इसका माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जब फंक्शन इवन है अर्थात सम है तो ये पोजीशन आएगी, ये कंडीशन लगेगी, और ये विषम है तब ये कंडीशन लगेगी। मतलब f of -x इज इक्वल टू -f of x है तो ये फंक्शन ऑड कहलाता है, ये फंक्शन इवन कहलाता है। जब ये है ये पोजीशन, जब f of x इज इवन, अर्थात ये लिखा हुआ है, इसको हम पुनः यहाँ लिख सकते हैं, f of -x इज इक्वल टू f of x, तब इवन कहलाता है, ये फंक्शन इवन कहलाता है, चाहे यहाँ लिख दें। तो इसका मान ये होता है, ये वाला। और जब फंक्शन जो है f of x इज ऑड मीन्स विषम, ऑड मीन्स विषम, तब इसका मान 0 होता है। ऑड मीन्स है f -x रखेंगे तो -f of x आता है, तो इसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं, विषम फंक्शन कहते हैं। जब यहाँ माइनस रखते हैं और माइनस आता है फंक्शन तो इसे हम ऑड फंक्शन अर्थात विषम फंक्शन कहते हैं और इसका मान 0 होता है। और f of x इज इवन, इवन मीन्स होता सम। जब फंक्शन सम है अर्थात f of -x इज इक्वल टू f of x, तो ये सम कहलाता है। तो इसका मान जो है 2 इंटू यहाँ 0 और ऊपर वाली लिमिट ये है f of x dx। इसी प्रॉपर्टी में अभी हम देखते हैं
कि इसका क्या रिजल्ट आता है, ये सम है या विषम है। तो लेट हमने कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स होता है साइन एक्स गुणा साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, तो यहाँ पर साइन और माइनस एक्स और इसका वर्ग, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस प्रकार साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन इसका वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि हमने एफ ऑफ एक्स माना था। तो ये इसकी जगह पर हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे, क्योंकि ये हमने एफ ऑफ एक्स माना, इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन है, इवन मीन्स सम है, इसलिए इसका मान हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 और साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। अब इसे हम चाहे तो cos 2x में बदल लेते हैं, नहीं तो प्रॉपर्टी 4 भी लगा सकते हैं। तो तब तक इसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लें तब तक। तो नोट कर लिया होगा। तो यहाँ से अब यहाँ से हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, cos 2x से cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, और ये 2 अपान में आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपान 2। अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर इसे सॉल्व कर लेंगे और इसकी जगह पर मान रख देंगे, तो ये लिख गया, और ये 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx। अब आप नोट कर लीजिए, तो नोट कर लें। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, i इज इक्वल टू 2 और हाफ बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 माइनस cos 2x dx, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 का समाकलन x cos 2x का sin 2x अपान 2 लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ पर π/2 रख लेंगे, लिमिट रखने पर π/2 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस, चाहे तो यहाँ से इस ब्रैकेट का ही यूज कर लें, माइनस ये 0 आ जाएगा, π/2 इससे ये कैंसिल, माइनस हाफ साइन पाई का मान 0, तो ये आ गया π/2, ये आंसर हो गया। और i मीन्स था माइनस π/2, i की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, इसका आंसर आया π/2। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। इसमें दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है जिसका हमें इस रेंज के अंतर्गत, परिसर के अंतर्गत हमें समाकलन करना है। तो आइए इसका समाकलन करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस टाइप से इसे हमने फर्स्ट मान लिया। अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to 0 to a limit f of a minus x into dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें, जिससे हमारे इस x का मान कैंसिल हो जाएगा और 1/1 प्लस साइन आ जाएगा, जिसका हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए लगाते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है। 180 माइनस थीटा सेकेंड में है, सेकेंड में से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, और 180 में दो समकोण होते हैं, 90 गुणा 2 माइनस एक्स। पाई मीन्स पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई का मतलब है 90 गुणा 2 माइनस एक्स। तो जब समकोणों की संख्या सम हो, जब इसमें समकोण 2 हैं जो कि सम है, सम में ये समान रहता है। समान मीन्स है साइन का साइन बना रहेगा। तो इस टाइप से इसमें साइन रहेगा, सेकंड में साइन प्लस होता इसलिए प्लस रहेगा, और साइन 180 माइनस थीटा दो समकोण हुए तो दो सम संख्या है समकोणों की, इसलिए ये सम रहता है। सम मीन्स साइन रहेगा, और सेकंड में ये है एंगल, इसलिए ये पॉजिटिव होता है सेकंड में। तो इस टाइप से हम इसे और लिख सकते हैं 0 to पाई, इसका विश्लेषण 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये आई है। इसे इक्वेशन 2 मान लिया, इसे फर्स्ट मान लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, इतना आएगा, आई 2i हो जाएगा। ये और ये जोड़ देंगे तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से पहले हम लिख सकते हैं 0 to पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब चाहे तो हम यहीं से इसके संयुग्मी से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके लिमिट आधी प्रॉपर्टी के थ्रू लगा सकते हैं, जिससे हमें आसानी से लिमिट का मान रखा जा सके। तो दोनों तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं संयुग्मी से, तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 2a f of x into dx इज इक्वल टू 2, और यहाँ लिमिट आधी हो जाएगी 0 to a f of x
इंटू डी एक्स, और इसका मान 0 भी होता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये होता है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जे एन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तब ये प्रॉपर्टी यूज होती है, जब ये है तो ये यूज होगी। इसलिए हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स मीन्स 1/1 प्लस साइन एक्स मान लेते हैं, और इस ऊपर वाली लिमिट से इसे घटा देते हैं। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स मीन्स 1/1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो ये आ जाता है 1/1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा। सेकंड में साइन प्लस होता, प्लस रहेगा, और ये यहाँ समकोणों की संख्या सम है, 2 है, 90 है, 2 बार 90, तो ये साइन सम रहेगा। तो इसलिए जे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया है, इसे हमने एफ ऑफ एक्स माना, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। इसलिए हम इसकी लिमिट आधी कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ गया है, इसका यूज करेंगे पाई इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और डी एक्स अब यहाँ से ये 2 आई है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, आई इज इक्वल टू पाई, और यहाँ संयुग्मी से गुणा भाग हर के कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स से यहाँ 1 माइनस साइन एक्स गुणा कर देंगे, 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो गई डी एक्स। अब ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी गुणनखंड होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। अब ये कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट कर लें। तो अब यहाँ से ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और 1 माइनस साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस ये 1 अपान कास एक्स इंटू साइन एक्स अपान कास एक्स और डी एक्स। इस टाइप से इसे हम लिख सकते हैं, और इसमें ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इस टाइप से अब इनका फंक्शन का समाकलन करेंगे आप। पाई इसका समाकलन टेन एक्स हुआ और इसका समाकलन सेक एक्स हुआ। अब लिमिट लगा लेंगे। हमने पाई के लिए लिमिट आधी करने के लिए क्यों इसे प्रॉपर्टी का यूज किया, क्योंकि साइन टेन पाई सेक पाई इनके मान कठिन पड़ते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी आधी करके 90 का मान
आसानी से साड़ी के द्वारा इसमें पुट किया जा सकता है, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं तो लिमिट आदि करने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं पर संयुग्मी से गुणा भाग कर लेते हर से, जब लिमिट पाई थी तभी। तो अब यहाँ लिमिट रख लेंगे पाई और इसकी लिमिट tan π/2 माइनस sec π/2 माइनस tan 0 माइनस sec 0। अब tan π/2 का मान tan 90 है जी, इसका मान अनंत होता है। अब cos 90 का मान है, cos π/2 का मान 0 होता है, तो sec इसका उल्टा होता है, तो sec π/2 इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ tan 0 का मान 0 होता है और sec 0 का मतलब है cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो sec 0 का मान भी इसका उल्टा 1/1 = 1, तो ये यहाँ -1 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये पाई है, ये यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है और ये पाई ये पाई हो जाता है। इस टाइप से हम इसका आंसर लिख सकते हैं और निकाल लिया। तो इस टाइप से अब आप इसे नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मान पाई है और ये क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई x अपान 1 + sin x dx, तो इसका आंसर आ गया पाई। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 13th, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट -π/2 to π/2 sin to the power 7x into dx, तो इसे हमने मान लिया। अब इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन -a to a f of x dx is equal to 2 into 0 to a f of x dx। कब है ये? जब f of -x is equal to f of x हो, तब इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। और जब -a to a f of x dx is equal to 0 होगा, जब f of -x is equal to -f of x। ये ऑड फंक्शन कहलाता है, वो इवन फंक्शन कहलाता है। f x इज इवन सम, तब ये। और जब इसका मान 0 है, जब f x इज ऑड, विषम। तो यहाँ से अब हम इसको यूज करेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया f of x इज इक्वल टू sin to the power 7x। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं sin x to the power 7, तो f of -x, तो ये आ जाएगा आपका sin -x होल पावर 7, तो ये -x और इसकी पावर 7, ये हो जाता माइनस sin to the power 7x इज इक्वल टू -f of x। तो फंक्शन हो गया है, फंक्शन इज ऑड। ये ऑड फंक्शन है, ऑड, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा,
इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका फंक्शन sin टू दी पावर 7x फंक्शन sin टू दी पावर 7x is odd function, then minus pi by 2 to pi by 2 sin to the power 7x dx is equal to 0। तो इसका आंसर हो गया 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। तो इसलिए इसे नोट कर लेंगे इस तरह से इसे। तो नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ये भी इम्पोर्टेंट था 12। तो आइए इसमें हम प्रॉपर्टी 4th यूज करते हैं। यूज ऑफ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to integration from limit 0 to a f of a minus x dx। इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि हमने बताया था आपको कि या तो यही फंक्शन बना रहेगा, मतलब चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है, फंक्शन यही रहेगा, या इसका अपवर्त आ जाएगा। तो आइए इसको यूज करते हैं। तो इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल लिया। अब इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन में लगाइए पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मीन्स x है तो x हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस x हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मीन्स यहाँ x है तो कॉस x हो जाएगा, ये कॉस x 90 माइनस x साइन x और dx। ये इक्वेशन 2 है। अब इन्हें हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर दें तो एलसीएम समान है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आई ये है और आई ये है, 2i हो गया और इसे ऐड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर ले। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसे ऐड करने से यहाँ 2i हो जाएगा, आई और आई मिलके प्लस ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x अपान 1 प्लस cos x साइन x dx। ये हमने दोनों फंक्शन को ऐड कर दिया। अब इसमें आप एलसीएम लेकर के ऐड कर सकते हैं। तो 0 to पाई बाई 2 हमने ये कॉमन ले ली लिमिट और इन दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम समान है। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स
और डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जीरो आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। अब ये जीरो हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया जीरो। किसका? i का मान रख देते हैं 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अभी इस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें क्वेश्चन नंबर था 12 और 15 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, और इसके आगे 16 इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of a minus x dx। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इसमें। कहाँ? ये फंक्शन लिमिट से x को घटा दिया गया, तो इसमें ये आ जाएगा 0 to π log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स टू डी एक्स। इस लिमिट से इस फंक्शन को घटा देते हैं एक्स को, तो ये आ जाता है आपका 1 cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस होता है cos, तो यहाँ माइनस, और यहाँ समकोण नंबर ऑफ राइट एंगल, तो यहाँ 2 है, 2 में सम रहेगा, सेम रहेगा, कास एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसे ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π log cos x, सॉरी cos का ये है log 1 प्लस cos x प्लस, अब यहाँ से ये दोनों में कॉमन ले लिया हमने लिमिट, और इतने प्लस इतने और dx कॉमन ले लेंगे, और फिर इसमें हम log की प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे। तो इस टाइप से हमने dx लिख लिया। अब यहाँ से log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी हम कई बार लिख चुके हैं। log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n। तो यहाँ से इनको और इनको गुणा में बदल देंगे, इसे और इसे, तो ये हो जाएगा 0 to π log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, और ये इसमें dx हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर वर्गांतर लग जाएगा, और ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π log 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 to π log cos साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से इसमें प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। ये log की प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो ये घात पहले आ जाएगी यहाँ, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π log साइन x
डी एक्स 2i है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 2a f of x is equal dx is equal to 2 into 0 to a f of a minus x, सॉरी a हो जाएगा x dx। मीन्स कब ये होगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आए, तब इसका मान ये होगा। अर्थात इस प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ लिमिट आधी हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी। कब इस ऊपर वाली लिमिट से इस फंक्शन को घटा दें तो वही फंक्शन पुनः प्राप्त हो। तो इसलिए इसके लिए हम f ऑफ x देख लेते हैं, log साइन x है और यहाँ f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर log साइन पाई माइनस एक्स ये हो जाएगा log साइन एक्स। मीन्स f ऑफ x। इस तरह से जब प्रॉपर्टी यहाँ से हम लिमिट आधी कर देंगे तो इसे आप नोट करते जाइए। यहाँ से एफ लिमिट से, इस लिमिट से हमने इस फंक्शन को घटा दिया तो यही फंक्शन पुनः प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम इसमें लिमिट आधी कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं, 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, और ये प्रॉपर्टी है, इसका मान होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई log 2 आंसर आ जाएगा। और आई का मान था इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx, तो इसका मान हो गया है माइनस पाई log 2। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।